लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आजकल हर कोई अपने लाइफ में कराता है। दरअसल हर कोई ये चाहता है कि अगर भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसका जो परिवार है वो सिक्योर रहे। उनके परिवार को किसी भी तरीके की आर्थिक परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इसी वजह से हर कोई अपनी लाइफ में अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर से कराता है। लेकिन अगर क्या हो वही लाइफ इंश्योरेंस आपकी जान का दुश्मन बन जाए और उसी लाइफ इंश्योरेंस की वजह से आपको अपनी जान से हाथ भी धोना पड़े। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना सामने आई है महाराष्ट्र के सांगली से। दरअसल 10 फरवरी को एक आदमी एक बॉडी को लेकर अस्पताल पहुंचता है। वहां पे पहुंचने के बाद वो घबराई हुई आवाज में डॉक्टर से कहता है कि ये जो है मेरा भाई है, इसका एक्सीडेंट हो चुका है, आप जल्दी से इसको चेक कीजिए, इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर उस बॉडी के पास जाते हैं, उसकी नब्ज को चेक करते हैं तो पता चलता है उसकी तो मौत हो चुकी है। वो आदमी काफी दुखी हो जाता है और अपने घर पे कॉल करता है और वहां पे वो कहता है कि मेरे भैया की मौत हो चुकी है। दरअसल उसकी जो बीवी है वो भी अब काफी ज्यादा रोने लगती है, काफी ज्यादा दुखी होने लगती है। उनका एक बेटा था वो भी काफी ज्यादा रोने चिल्लाने लगता है। क्योंकि यहाँ पे मौत का मामला था, एक्सीडेंट का मामला था, तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी अब अस्पताल में आ जाती है और यहाँ पे आने के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दरअसल उस आदमी से पूछा जाता है कि इसकी मौत कहाँ पे हुई थी, किस तरह से हुई थी, क्या ये हिट एंड रन का कैसे क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें उसको पूछी जाती है। तो वो कहता है कि मेरे भतीजे ने मुझे कॉल करके बताया था कि पापा का एक्सीडेंट हो चुका है और फिर उसके बाद वो और उसका भतीजा दोनों मिलके उस जगह पे गए थे जहाँ पे इस आदमी का एक्सीडेंट हुआ था। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके भतीजे के पास मतलब कि इस आदमी के बेटे के पास जाती है और उसकी बीवी के पास जाती है। जब पुलिस उन दोनों के पास पहुंचती है तो वहां पे बीवी का काफी रो रो के बुरा हाल था। साथ ही बेटा भी काफी ज्यादा रो और चिल्ला रहा था, कह रहा था कि उसके सर से उसके बाप का साया भी छीन गया है। दोनों काफी ज्यादा रो रहे थे। अब पुलिस भी काफी ज्यादा भावुक हो जाती है और इन दोनों का इतना ज्यादा रोता हुआ देखकर उनको अच्छे से पूछताछ भी नहीं कर पाती है। पुलिस अब वहां से निकल जाती है। उसके बाद जहां पर यह घटना घटी थी उस जगह पे वो लोग चले जाते हैं। वो वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पे उनको कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन वहां पर सीसीटीवी कैमरा मिल जाते हैं। तो वो सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक करना शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं तो काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उनको ये दिखता है कि ये जिस आदमी की अभी मौत हुई है, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, वो आदमी रास्ते पे चलता हुआ जा रहा है और पीछे पीछे एक कार जा रही है। जब कार को अच्छे से देखा जाता है तो उसके अंदर 2 आदमी दिखाई देते हैं। यह 2 आदमी कोई और नहीं थे, लेकिन एक तो उनका बेटा था, दूसरा आदमी कौन था ये पुलिस को पता नहीं था। अब उसका जो बेटा था उस आदमी के पीछे पीछे कार लेके जा रहा है और थोड़ी देर के बाद वो आदमी एक जगह पे रुक जाता है, फिर रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर खड़ा होने के बाद फिर से वो वापस कार के पास आता है। इसके बाद वो कार और आदमी दोनों आगे की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद का फुटेज उस सीसीटीवी कैमरा में नहीं था, इसलिए पुलिस समझ नहीं पाई कि आखिर आगे क्या हुआ था। लेकिन उनको ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे दाल में जरूर कुछ काला है, क्योंकि उस लड़के ने बताया था कि जब इसके पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे किसी ने कॉल करके उसको बताया था कि आपके पिता के इस तरह से एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर तो ये लड़का खुद ही वहां पे मौजूद था, तो आखिर उसने ऐसा झूठ क्यों बोला था। दूसरी बात, अगर वो यहाँ पे मौजूद था तो उसने अपने पिता को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। और दूसरी बात, अगर कोई आदमी इसका एक्सीडेंट करके चला गया था तो वो लड़का उस गाड़ी के पीछे क्यों नहीं गया, आखिर उसने हिट एंड रन का केस क्यों नहीं लिखाया था। पुलिस को काफी सारे सवाल यहाँ पे सता रहे थे। तो अब वो लोग इस सीसीटीवी फुटेज को साथ लेकर जाते हैं और उस लड़के की और उसकी माँ की पूछताछ करते हैं। जब पूछा जाता है कि यहाँ पर इस फुटेज में तुम अपने पापा के साथ हो, साथ ही एक और आदमी यहाँ पे तुम्हारे पास है, तो ये आदमी कौन है। तो वो लड़का कहता है कि ये आदमी मेरा पड़ोसी है। अब जब उसको पूछा जाता है कि तुम वहां पे क्या कर रहे थे तो वो सही से नहीं बताता है। वो घुमा फिरा के बात करने लगता है, यहाँ वहां की कहानी बताने लगता है। इससे पुलिस को इसके ऊपर शक और भी ज्यादा गहरा जाता है। दूसरी तरफ इसके माँ से भी पूछा जाता है कि आखिर आपका बेटा वहां पे क्या करने के लिए गया था, साथ ही आपका जो पड़ोसी है वो भी वहां पे क्या करने के लिए गया था। लेकिन माँ भी कुछ अच्छे से जवाब नहीं देती है, वो भी यहाँ वहां की बातें करने लगती है। अब जब इन दोनों की जब सीडीआर निकाली जाती है, जब उनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो पता चलता है कि इसी वक्त जहां पर यह घटना हुई थी उसी वक्त उसी समय पे बेटे ने अपनी माँ को कॉल किया था। साथ ही दूसरा कोई भी कॉल उसके नंबर पे नहीं आया था, क्योंकि उसने बताया था कि जब पापा का एक्सीडेंट हुआ तो किसी आदमी ने कॉल करके बताया था, लेकिन ऐसी कोई भी एंट्री उसकी कॉल डिटेल में नहीं थी। तो अब पुलिस को यह भी बात काफी सता रही थी कि जब यह घटना हुई तो आखिर माँ बेटे के बीच में क्या बातचीत हुई। अब पड़ोसी को बुलाया जाता है, उसके बाद उससे भी पूछताछ होती है, तो उसका यह कहना होता है कि वो तो वहां पर टहलने के लिए गया था, मॉर्निंग वॉक करने के लिए गया था।
पुलिस को ये बात भी काफ़ी स्ट्रेंज लगती है कि आखिर रात को 2-3 बजे हाईवे पे कोई मॉर्निंग वॉक करने के लिए क्यों जाएगा? अब पुलिस को समझ में आ जाता है कि ये मामला एक्सीडेंट का नहीं है लेकिन मर्डर का है और ये मर्डर इन्हीं तीनों ने मिलके किया है। तो पुलिस इन तीनों को अलग-अलग जगह पे लेके जाती है, अलग-अलग रूम में बैठाती है और अलग-अलग पूछताछ करती है। लेकिन हर कोई अलग-अलग ही कहानी बता रहा था। अब पुलिस एक चाल चलती है। दरअसल पुलिस अब माँ के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे बेटे ने अपना गुनाह कबूल लिया है। उसने सारी बातें बता दी है। अब बेहतर यही है कि तुम ही सच-सच बता दो। तो अब जो माँ है वो टूट जाती है और सारी सच्चाई बता देती है। दूसरी तरफ जो टीम लड़के के पास गई थी, वो भी यही बात करती है। वो भी कहती है कि तुम्हारी माँ ने अपना पूरा गुनाह कबूल कर लिया है, अब तुम भी सच्चाई बता दो वरना तुम पूरी तरह से यहाँ पे केस में फँस जाओगे। अब तीनों सच्चाई बता देते हैं और एक खौफनाक कहानी सामने आती है। दरअसल ये आदमी जिसकी मौत हुई थी वो पेशे से एक किसान था। उसने अपने ऊपर काफ़ी कर्जा भी ले रखा था। कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर 50 लाख का कर्जा था। दूसरी तरफ उसने कई सारे लोन भी ले रखे थे, जिसका ईएमआई भी वो टाइम पे नहीं भर पा रहा था। दूसरी तरफ ये भी पता चलता है कि उसने अपने ऊपर कुछ बीमा पॉलिसी भी करा रखी थी, जिसमें से एक बीमा पॉलिसी तो 1 करोड़ की थी। इसके ऊपर की 3-4 और भी बीमा पॉलिसी उसने करा रखी थी। अब परिवार में जो कि उसकी माँ और बेटा था, वो दोनों इसकी आर्थिक परिस्थिति से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि बार-बार लेन-देन के कॉल आ रहे थे। दूसरी तरफ बैंक से भी इनको नोटिस मिल चुका था कि आपको घर खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग टाइम पे ईएमआई नहीं भर पा रहे थे। तो अब जो माँ और बेटा है, उनको एक बात का पता चलता है कि इसके पिता ने अपने ऊपर 1 करोड़ की एक पॉलिसी करा रखी है। जब पॉलिसी के बारे में पता चलता है, तो उसकी जो बीवी है उसको कहने लगती है कि आखिर तुम मर क्यों नहीं जाते हो? अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारी जो 1 करोड़ की पॉलिसी है, उसमें से हमको 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, जिसमें से हम कर्ज भी अपना कर चुका देंगे और दूसरी तरफ हम अपनी बाकी की अपनी जो ज़िंदगी है, वो भी ऐशो-आराम से काट सकेंगे। जब ये बात बेटा सुनता है, तो वो भी बाप को कहने लगता है कि अगर पिताजी तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा अगर पॉलिसी है तो आप मर क्यों नहीं जाते हो? अगर आप मर जाओगे तो हमारी ज़िंदगी तो अच्छे से गुज़रेगी। जब बाप को बार-बार ये चीज़ सुनने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा तनाव में भी वो आ जाता है, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। वो कई बार उनको कहता है कि ऐसा हम नहीं करेंगे, हम इस कैसे भी करके इस परिस्थिति से बाहर आ जाएँगे। लेकिन वो जो माँ और बेटा थे, वो इस बात को नहीं मानते हैं। वो बार-बार एक ही बात कहते रहते हैं। हर बार उसको एक ही बात कह के ताना देते रहते हैं कि आखिर आप मर क्यों नहीं जाते हैं? जैसे आप मर जाओगे, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अब ज़रा सोचिए, एक बेटा जिसने अपने बाप से ही जन्म लिया है, वो अपने बाप को मारने के बारे में बात करने लगता है। दूसरी तरफ एक जीवन साथी जिसने पूरी ज़िंदगी साथ जीने बनने की कस्में खाई है, वो पत्नी भी उसको मर जाने के लिए कहने लगती है। इसी वजह से अब वो मन बना लेता है कि अब वो ज़िंदा नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। 10 फरवरी को वो अपने बेटे के साथ एक हाईवे पे जाता है। वहाँ पर जो बेटा है अपने साथ अपने पड़ोसी को भी लेके जाता है। अब तीनों लोग वहाँ पे जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद जो बाप है वो गाड़ी से उतर जाता है और फिर रास्ते के बीचों-बीच आ जाता है। रास्ते के बीच में खड़ा हो जाता है और ट्रक का इंतज़ार करने लगता है। अब थोड़ी देर वो खड़ा रहता है, उसके बाद उसका मन नहीं मानता है। वो डर जाता है और फिर से वापस गाड़ी में आ जाता है। जैसे वो गाड़ी में आता है और कहता है कि मैं नहीं मरूँगा, मैं कैसे भी करके अपना जो कर्ज़ है वो ख़त्म कर दूँगा। लेकिन बेटा नहीं मानता है। तुरंत ही अपनी माँ को कॉल करता है और माँ को कॉल करने के बाद कहता है कि पापा नहीं मर रहे, वो वापस आ रहे हैं। जब माँ को इस बात का पता चलता है, तो तुरंत ही वहाँ से कॉल में कहती है कि तुम उसको वापस लेके मत आओ, अब तुम ही उसको मार डालो। जब माँ ये ऑर्डर देती है तो बेटा अपने बाप को घसीटता हुआ रास्ते पे लेके जाता है। साथ ही वो जो पड़ोसी था, वो भी उसकी मदद करने लगता है। सब दोनों मिलके उसको रास्ते के बीचों-बीच लेके आते हैं। एक डिवाइडर के पास लेके जाते हैं। डिवाइडर पे उसका जो सर है वो 2 जोर से मारने लगते हैं। अब बेटा अपने बाप का सर कई बार उस डिवाइडर पे टकराता है। जब कई बार जोर से वार किया जाता है डिवाइडर पे, तो उसको जो काफ़ी गंभीर चोटें लगती है और काफ़ी ज़्यादा खून भी बहने लगता है। अब जब बेटे को लगता है कि उसके पिता की हालत अब काफ़ी खराब हो चुकी है, वो मर जाएँगे, तो ऐसा ही सोचकर वो अब उस बॉडी को वो उस रास्ते के बीचों-बीच लेके आ जाता है। बीचों-बीच लाके छोड़कर वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे वो घर पे पहुँचता है, उसके बाद जब काफ़ी टाइम बीत जाता है, उसको लगता है कि अब पिता की मौत हो चुकी होगी। वो तुरंत ही अपने चाचा को कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद वो कहता है कि मुझे एक किसी अनजान नंबर से कॉल आया है कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो चुका है और उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है।
तो जब ये बात उसके चाचा को पता चलती है तो तुरंत ही वो उसके घर पे आते हैं और अपने भतीजे को साथ में लेकर उस बताई हुई जगह पे जाते हैं। दोनों वहाँ से उसके पिता को जो बॉडी पड़ी हुई थी उसको लेते हैं और अस्पताल लेके जाते हैं। बेटा वहाँ पे पहुँचता है, वो भी अब रोने का ढोंग करने लगता है और यहाँ पे उसकी जो माँ थी वो भी अब नाटक करना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है और उस तरह से ये पूरी घटना अब सामने आती है। लेकिन पुलिस को जब शक होता है, जब कॉल डिटेल मिलती है, सीसीटीवी फुटेज मिलते हैं, तो ये सारी कहानी उनको समझ में आ जाती है और अपना दिमाग लगाकर पूरी सच्ची कहानी वो बाहर लेके आ जाते हैं। अब क्योंकि इन तीनों ने अपना गुनाह कबूल लिया है, तो इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का इन्वेस्टिगेशन अब शुरू कर दिया, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है पुलिस ने। तो ये थी आज की एक सच्ची घटना जिसमें एक आदमी को इंश्योरेंस के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से करें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।